वेलकम टू चैनल एजुकेयर्स 2023। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। इस वीडियो के अंदर कंटेंट्स है व्हाट इज सॉइल, देयर आर लेवल्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ हॉरिजन इन सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको पता चल क्या होगा, हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया की सॉइल्स के बारे में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सॉइल की डेफिनेशन समझाऊंगी, किस तरह से सॉइल बनती है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉइल क्या है। सॉइल इज फॉर्म्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल कहाँ पे फॉर्म्ड होती है? अर्थ के अपर सरफेस के ऊपर, मिट्टी जिसे हम कहते हैं। ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, it comprises of minerals and gravel, microbes, insects, decaying organic matter, humus, nutrients, water and air. फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जो सॉइल है वो रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स को ही हमने सॉइल बोला है। इसके अंदर और भी मिनरल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर एंड एयर भी होता है। There are different types of soil differing based on the geological composition, climate, rainfall, the area received and is regularly removed and formed by the activities natural or human. सो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल जो है वो किसके ऊपर बेसिस है? क्लाइमेट के ऊपर, रेनफॉल के अंदर, इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल फाउंड होती है। नाउ हम सॉइल को जल्दी से एक शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें। सॉइल इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मटीरियल फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस। इट मीन्स कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल मटीरियल है जो कि नेचुरली प्रोसेस से बनती है, नेचर की प्रोसेस के थ्रू बनती है। इट इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर फाउंड होती है, यानी कि जो क्रस्ट की लेयर है अर्थ के ऊपर, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, अदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड सम रेजिडुइज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कंपोस्ट ऑफ मिनरल्स है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारी चीजें पाई जाती है जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल को बनने में बहुत बड़ी प्रोसेस लगती है और सॉइल के फॉर्मेशन के लिए काफी लंबी टाइमिंग प्रोसेस भी होती है। इसके अंदर आप एक और इम्पोर्टेंट लाइन एडअप करना, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। There are levels of soil. So first level है soil का humus. Humus is the organic component present in the soil formed by the decomposition of plant materials by microorganisms present in the soil. So basically humus एक organic component होता है। मिट्टी के अंदर जितने भी plants हैं जब वो dead हो जाते हैं तो जो microorganisms होते हैं वो उसको सड़ाने में उसकी help करते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर humus होती है। सो ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी में सड़ने वाला एक कंपोनेंट, जिसकी मदद से मिट्टी में मॉइस्चराइजिंग आती है और मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सेकंड लेवल है सॉइल का वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ सर्फेस। वाटर, आइस, एसिड, सॉल्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड चेंजेस इन टेम्परेचर आर ऑल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। सो वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं। वाटर, आइस, एसिड, सॉल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये टेम्परेचर को चेंज करने में हेल्प रहता है और इसीलिए इन सभी को एजेंट्स ऑफ वेदरिंग भी कहा जाता है। थर्ड हमारा सॉइल का लेवल है द सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल प्रोफाइल इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इन अ वर्टिकल सेक्शंस। अब जो सॉइल की लेयर्स होती है वो हमारे अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है। हर एक लेयर अलग अलग टाइप्स की सॉइल से होती है और ये वर्टिकल सेक्शंस में होती है, यानी कि लेंथ में होती है, ये लॉन्ग होती है। ईच लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। ये जितनी भी लेयर्स होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि इनका टेक्सचर, कलर, डेप्थ, ये सब कुछ डिफरेंट होती है, चेंजेबल होती है, इसीलिए इनकी लेवल्स भी अलग अलग तरह की होती है। अब नेक्स्ट में हम ये डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे जिससे कि हमें सॉइल प्रोफाइल अच्छे से समझ में आ जाए। सो इस डायग्राम में आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रही होगी सॉइल की। ईच लेयर इन अ सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन। हॉरिजॉन वे में आपको ये दिख रही है और ये सभी लेयर्स जो है सॉइल की डिफरेंट है।
फर्स्ट है ए हॉरिजॉन और अ टॉप सॉइल। ए हॉरिजॉन को टॉप सॉइल भी कहते हैं। इज द सॉफ्ट पोरस लेयर विच कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड मोर वाटर। ये टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर लेयर है इसकी, इसलिए इसे टॉप सॉइल कह दिया गया। ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत पोरस होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख लेती है। सेकेंड है बी हॉरिजॉन और अ मिडल लेयर इज द मोर कम्पैक्ट एंड हार्डर लेयर। फर्स्ट वाली लेयर से जो सेकेंड वाली लेयर है वो थोड़ी हार्डर होती है और इसके अंदर पानी इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है। थर्ड है सी हॉरिजॉन इज द थर्ड लेयर मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक्स। अब थर्ड लेयर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से, रॉक्स के पार्टिकल से बनती है। फोर्थ है बेड रॉक इज द फोर्थ एंड हार्डेस्ट लेयर। ये सबसे ज्यादा हार्ड लेयर होती है। तो सबसे ऊपर है ऑर्गेनिक ओ हॉरिजॉन, फिर टॉप सॉइल, सब स्ट्रेटम, सी हॉरिजॉन, फिर लास्ट में है बेड रॉक। इन सबको नाम दे दिया गया है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करती है उस सॉइल को सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, इसीलिए टॉप सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। Next, different types of soil. In the ancient period, soils were mainly classified into two, Urvara fertile and Yusra sterile. एंशियंट पीरियड में सॉइल को सिर्फ दो डिविजन्स में क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट था उर्वरा, जिसका मतलब फर्टाइल सॉइल, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती थी। सेकंड थी उसरा स्टेराइल, इसका मतलब जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर करना इतना पॉसिबल नहीं था। The first scientific classification of soil was done by Vasily Dokuchev. जो first scientifically classification soil का किया था उनका नाम था Vasily Dokuchev. In India, the Indian Council of Agriculture Research has classified soil into 8 categories. इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉइल्स को 8 कैटेगरीज के बेसिस पर डिवाइड किया था। There are 8 types. As mentioned before, there are 8 types of soil categorized by ICAR, but some Indian soils like Kareva soil, some mountain soil, snow-filled, grey-brown soil are all subtypes of main Indian soil. So ये जितने भी soils है ये भी इंडिया की ही एक soils है, इंडिया का ही एक पार्ट है। बट मेनली इंडिया की जो सॉइल्स है वो 8 डिविजन्स में डिवाइड की गई है। सो आईसीएआर के बेसिस पर तो 8 डिविजन्स है सॉइल के, लेकिन ये जो आपको सब माउंटेन, स्नोफिल्ड, ग्रे ब्राउन सॉइल ये सब दिख रही है, ये सब टाइप्स ऑफ सॉइल्स है इंडिया की। तो नेक्स्ट हम 8 टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक कॉटन सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ इज लैटेराइट सॉइल, फिफ्थ माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, सिक्स्थ है अराइड और डेजर्ट सॉइल, सेवंथ स्लाइन एंड एल्केलाइन सॉइल एंड एट्थ वन इज पिटी एंड मार्शी सॉइल। सो ये 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है आईसीएआर के बेसिस पर। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सॉइल के बारे में डिटेल में समझेंगे और इनके बारे में क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर इनका पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको सॉइल का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर्स 2023। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।